प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 भोजन के घटक का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने भोजन के घटकों के बारे में हमने पढ़ा था। वो घटक क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस घटकों में पहला घटक आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है प्रोटीन, तीसरा आता है वसा, चौथा आता है विटामिन, पांचवा आता है जल, छठा आता है खनिज लवण और सातवां आता है रुक्षांश। इन 7 घटकों के बारे में हमने पढ़ा था और हमने 3 घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनका हमने परीक्षण भी किया था कि किन किन भोज्य पदार्थों में ये घटक पाए जाते हैं और इनके बारे में हमने टेस्ट भी किए थे, परीक्षण भी हमने किए थे। तो आज हम यह सीखेंगे कि ये जो विभिन्न पोषक तत्व है या घटक है ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में क्या काम आते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होता है, वसा से हमें क्या प्राप्त होता है, खनिज लवण से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन हमारे क्या कमाते हैं और रुक्षांश है ये हमारे और जल है ये हमारे क्या कमाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम तो खा रहे, हमें पता तो है ये पोषक तत्व है, लेकिन अगर ये काम क्या होता है, अगर ये हमें ये भी नहीं पता होगा तो हम इनके बारे में कैसे अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आज हम इस पार्ट 2 में ये जो पोषक तत्व है ये हमारे क्या काम करते हैं, क्या काम आते हैं, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो पार्ट 2। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं या विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर में किस प्रकार काम आते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो पहला जो हमारा पोषक तत्व आया था कार्बोहाइड्रेट, वो क्या काम आता है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कार्य कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी या ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। मोबाइल चलता है ना, तो उसमें क्या होता है, चार्ज ज़रूर होता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो मोबाइल भी काम ऑन होगा, वो ऑफ ही रहेगा, वो चालू होगा नहीं, बंद ही रहेगा। उसी प्रकार यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। वसा से हमें क्या मिलती है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट वसा से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 100 ग्राम वसा हो तो 100 ग्राम वसा में हमें क्या होती है, अधिक ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या होती है, कम ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अगर हमारे भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो तो हम कहेंगे वो भोजन हमारा कैसा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला होता है। अब ये वसा कार्बोहाइड्रेट किन किन भोज्य पदार्थों में होती है हमने सीखा था, जैसे गेहूं में, चावल में, बाजरे में, मक्का में, तरबूज में, पपीते में। इस सब में क्या होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, आम में, ठीक है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम ये पता है अगर ये हम खाएंगे भोजन पदार्थ तो हमें क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा और हमें ऊर्जा भी प्राप्त होगी। और दूसरा होता है वसा, जो तेली पदार्थ होते हैं, जैसे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, इनमें भी वसा होती है। दूसरा जो अंडे हैं, मक्खन है, दूध है, क्रीम है, घी है, मांस है, मछली है, इनमें भी हमें क्या वसा होती है और इनसे भी हमें क्या होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, घी का भी अधिक प्रयोग करते हैं, दूध भी पीते हैं, मक्खन भी खाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उससे क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी प्रश्न आता है कि कार्बोहाइड्रेट में किन किन भोज्य पदार्थों में प्राप्त होता है। तो ये इनमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है गेहूँ, चावल, बाजरा, गेहूँ, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, आलू सब में, ठीक है। गन्ना, केला में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर हमें ये पूछे
कि वसा किन भोज्य पदार्थों में होती है, तो दूध, मक्खन, घी, मछली, मूंगफली, नारियल, सरसों, इन सभी में क्या होती है, वसा पाई जाती है। आगे चलते हैं। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनमें से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा आता है हमारे प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन से हमारा क्या शरीर वृद्धि करता है, शरीर छोटे से बड़े हो रहे हैं ना, पहले छोटे थे 5 साल के, छोटे थे 10 साल के, तो बड़े हुए 15 साल के और बड़े हो जाएंगे, तो वो हमें कहाँ से मिलती है ऊर्जा, वो सब शरीर की वृद्धि होती है, वो हमें प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन खाएंगे तो हम क्या स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर भी क्या होगा, ग्रोथ करेगा, हमें बड़े भी होंगे तो हम क्या रहेंगे, छोटे ही रह जाएंगे। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन वाले भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब प्रोटीन किन में प्राप्त होती है वो आपको दिखाता हूँ। ये जो आप चित्र देख रहे हो, कौन सा, ये वाला चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इनमें हमें क्या प्राप्त होता है, इनमें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जितने भी दालें खाते हैं उन दालें में प्रोटीन होता है। और उसके अलावा ये जो है, दूध में भी प्रोटीन है, अंडे में भी प्रोटीन होता है, पनीर में भी है, मछली में भी और मांस में भी। इनमें, इन दूध में, अंडे में, पनीर में, मछली में, मांस में वसा भी है और प्रोटीन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। मतलब एक मैं क्या, डबल फायदा हो गया, प्रोटीन भी मिल रहा है, साथ में वसा भी प्राप्त हो रही है। चौथा हमारा आता है विटामिन। विटामिन हमारा क्या काम आता है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर विटामिन खाएंगे तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। विटामिन हमारे आँख को, हमारे अस्थियों मतलब हमारी हड्डियों को, और दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। अगर विटामिन नहीं खाएंगे तो हमारे दांत टूट जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी, आँखें भी कमज़ोर पड़ जाएगी, हड्डियाँ टूटने शुरू हो जाएगी, मसूड़े हमारे मुंह के अंदर वो भी क्या साफ नहीं रहेंगे, उससे दांत भी टूट सकते हैं। तो विटामिन हमारा ये काम आता है। विटामिन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को हम विटामिन ए कहते हैं, बी विटामिन बी भी कहते हैं, किसी को विटामिन सी, किसी को विटामिन डी, किसी को विटामिन ई और किसी को विटामिन के। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार के विटामिन हमारे अंदर होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई और के। इन नाम से जाना जाता है। नाम याद रखने आपके आसानी होगी। आपके इंग्लिश के वर्ड ए बी सी डी ई और चौथा एफ नहीं है, सीधा के है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और विटामिन अगर कुछ ग्रुप में होते हैं तो उनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब विटामिन किन किन में होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, विटामिन ए होता है गाजर में होता है, पपीते में होता है, आम में होता है, दूध में होता है, मछली के तेल में होता है। ये विटामिन बी होता है गेहूं में होता है, यकृत में होता है, चावल में होता है। यकृत मतलब मांस में विटामिन होता है, तो वो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी पाया जाता है। अब देखो, फलों में होता है विटामिन सी, जो खट्टे फल है, जैसे टमाटर खट्टा है, संतरा खट्टा है, अमरूद खट्टा होता है, नींबू खट्टा है, आंवला खट्टा है, इनमें विटामिन सी होता है। ठीक है। और विटामिन डी होता है दूध में, मक्खन में, मछली में, अंडे में, इनमें, यकृत में। तो कोई अगर हम दूध अधिक मात्रा में मक्खन खाते हैं तो उसमें हमें क्या वसा भी मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन सभी मिल रहे हैं। इनमें से स्रोतों में से क्या होता है, विटामिन हमें प्राप्त होता है। तो इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन 6 प्रकार के थे, ए बी सी डी ई और के। ए हमारे क्या काम आता है, ए हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है और हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। रोगों से लड़ने में हमारी मदद कौन करता है, विटामिन सी करता है। अभी जो कोरोना रोग हमारे आसपास फैला हुआ है, तो उसमें हमारी सबसे अधिक रक्षा कौन कर रहा है, विटामिन सी हमारी रक्षा कर रहा है। अगर हम नींबू का पानी पीते हैं, या मौसमी का जूस पीते हैं, या दूध अंडे खाते हैं, इससे हमारा क्या विटामिन सी बढ़ता है और हमें क्या उस कोरोना से रोग लड़ने में क्या शक्ति भी प्राप्त होती है। अब होता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी से हमें क्या होती है, हमारे अस्थियाँ और दांत क्या होते हैं, मजबूत रहते हैं। और हड्डियाँ दांत किसके बने होते हैं, वो कैल्शियम के बने होते हैं। और कैल्शियम मजबूत रहेगा तो हमारी हड्डियाँ भी क्या रहेगी, बिल्कुल मजबूत बनी रहेगी। ठीक है। बाकी विटामिनों के बारे में आप बड़ी कक्षा में आप सीख जाओगे। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाई गई है। तो ये
विटामिन के लिए कौन कौन से भोजन चाहिए या किस भोजन विटामिन होता है वो हम आगे डायग्राम में देखते हैं। अब देखो आयोडीन, आयोडीन किससे मिलती है? आयोडीन मछली से मिलती है, ये दही से है, ये अदरक से है, पालक से, इनसे केवल हमें आयोडीन प्राप्त हो रही है। ठीक है। अब फास्फोरस किससे मिल रही है? फास्फोरस हमें प्राप्त होती है ये जो अनाज से है, चावल गेहूँ से, केले से, मिर्च से, दूध से, ये से क्या मिल रही है हमें? फास्फोरस प्राप्त होती है। लोहा है, आयरन हमारे बहुत ज़रूरी है, ये भी तत्व ज़रूरी है, वो सेब से, ये जो पालक से, ये अमरूद से, यकृत से हमें क्या होती है? ये लोहे के कण प्राप्त हो रहे हैं। और कैल्शियम हमें अंडे से, दूध से प्राप्त हो रही है। ये सारे खनिज लवण हैं, ये खनिज लवण में क्या होते हैं? प्राप्त हो रहे हैं। अब पहली क्या पूछ रही है? देखो, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से विटामिन डी बनाता है। यदि हम क्या धूप में खड़े हैं, देखो लड़का धूप में खड़ा है तो इसको क्या मिला है? विटामिन डी मिल रहा है, जो कहाँ से मिल रहा है? धूप से मिल रहा है। इन दिनों कोई भी सूर्य प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि धूप में गर्मी है, गर्मी मौसम में धूप में नहीं रह पाता। अब अगला हमारा तो आता है पोषक तत्व आता है, वो आता है खनिज लवण। तो खनिज लवण के बारे में आपको बताया, ये जो आयोडीन है, फास्फोरस है, लोहा है, कैल्शियम, ये सारे खनिज लवण भी हमारे भोजन के लिए या हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मतलब कम मात्रा में चाहिए जरूरी है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण का आवश्यक है। शरीर के विकास के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमें खनिज लवण जरूरी है। कैल्शियम है, आयोडीन है, ठीक है, जरूरी होता है। विभिन्न खनिज लवणों कुछ स्रोतों को चित्र में दिखाया गया है। देखो ये डायग्राम में दिखाया गया, मैंने आपको पहले पढ़ा ली है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। बहुत से भोज्य पदार्थों में बहुत सारे तत्व होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है। आपने सारणी में से प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में से एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। कभी कभी किसमें क्या होता है, एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व होते हैं वो उसमें एक ही भोजन में अधिक मात्रा में पाए जा सकते हैं। उदाहरणतः जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें विटामिन है, प्रोटीन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसलिए मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक अगर चावल खाएंगे तो इससे हमें क्या होता है? अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। जल के बगैर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, जल भी हमारा जरूरी है, क्योंकि इन भोजन को जिस में घुलते हैं उसके लिए जल बहुत ज़रूरी होता है। और आहारी रेशे हमारे क्या काम है? देखो, आहारी रेशे जिसे हम रुक्षांश कहते हैं के नाम से भी जाने जाते हैं, और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश हमें मिलते हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न है, साबुदाने हैं, ये दाल है, आलू है, ताजे फल है, सब्जियां, ये सब रुक्षांश होते हैं। रुक्षांश क्या काम करते हैं? रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। रुक्षांश हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा रहते हैं। इससे क्या होता है? भोजन की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। किससे? रुक्षांश से। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। रुक्षांश क्या करता है? हमारा ऐसा भोजन होता है जो पच गया है और पच नहीं रहा है, उस अपचे भोजन को सही से बाहर निकालना हमारे क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? रुक्षांश करता है। अब बता, जल सहायता का तत्व कौन सा है? जल हो गया। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। जैसे हमने भोजन खा लिया है, अगर अब भोजन क्या हमारे पूरे के शरीर में प्राप्त करने हैं तो जल के द्वारा वो घुली अवस्था में ही प्राप्त हो पाते हैं, उसके बगैर वो प्राप्त नहीं हो पाते। या कुछ अपशिष्ट पदार्थ तो जैसे कि मूत्र है तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और जल क्या काम करता है? हमारे मूत्र को, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस मूत्र के साथ और पसीने के साथ सही से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने भी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि दूध है, जल है, चाय। अगर दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, दही खा रहे हैं तो उससे भी हमें क्या जल प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी जो पानी का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है। सब्जी बगैर जल के नहीं बनती, रोटी बगैर जल के नहीं बनती है। आइए देखें क्या ऐसा कोई स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है? कौन सा स्रोत है जो हमें शरीर को क्या जल प्रदान करता है? अब देखो, हम
एक क्रियाकलाप 3 देखते हैं। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लेते हैं, इसे छोटे से हिस्सों में काटते हैं, तो क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल गीले होते हैं। टमाटर काटते हैं, नींबू काटते हैं तो हमारे हाथ क्या होता है? गीला होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जल होता है। जबकि आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला, मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कर उसको देखें, क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ऐसा जब भी ताज़ा फल हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है? पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो अगर फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो उसमें हम क्या पानी की प्रतिपूर्ति हमें हो जाती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। कभी कम जल नहीं पीते, कुछ जल हमारा क्या होता है? इसी भी से ही प्राप्त होता है। अगर हम क्या तरबूज खा रहे हैं तो सबसे अधिक मात्रा में जल की पूर्ति वो तरबूज से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं, तो उससे हम जल भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इस भाग में, इस वीडियो में हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों है उनके स्रोत क्या क्या थे, वो हमें कहाँ से मिल प्राप्त हो सक पाते हैं, कहाँ से उनको हम क्या करते हैं शरीर में भोजन के रूप में ग्रहण कर पाते हैं, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कौन सा भोज्य पदार्थ है, उनसे हमें किस प्रकार का पोषक तत्व हमें प्राप्त हो रहा है। क्या हमें उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है, या प्रोटीन प्राप्त हो रही है, या वसा प्राप्त हो रही है, या विटामिन प्राप्त हो रहा है, या खनिज लवण प्राप्त हो रहा है, या जल या रक्षांश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।